यार बाबर, पुलिस तो आई नहीं, इस बोरी को हम उठाए कैसे? ऐसा कर, पुलिस को आने दे यार। तो ये बता, तूने पुलिस को फ़ोन किया था? हाँ यार, मैंने उनको कॉल तो की थी, वो कह रहे कि हम लोग आ रहे हैं। अब लो, आ गई पुलिस। ये आप लोगों में से मुझे टेलीफोन किसने किया था? सर मैंने किया था। सर लगता है इसमें कटी हुई लाश है सर। ओह, अफजल, यस सर। तुम ऐसा करो कि बोरी को खोलो। यस सर। पीछे हटें थोड़ा। हाँ, ये इस इमारत का चौकीदार कौन है और कहाँ है? सर ये तो मुझे मालूम नहीं कि कहाँ है। ये 2009 की बात है, जब मैं SHO नॉर्थ नाजाबाद था तो अचानक ऑपरेटर का जो है फोन आया। उन्होंने कहा कि एक बोरी में लाश पड़ी हुई है, ये नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक B के पास। आप आ गए आप? हाँ, खाने में क्या पकाया? वही जो रोज पकता है। मैं तो समझी आप बाहर से खाना खा के आएंगे। बाहर से क्यों खाना खा कर आऊंगा मैं? इतनी देर से जो आ रहे हैं आप। तो क्या मैं अय्याशी के लिए गया हुआ था? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर तुम्हारा मतलब क्या है कहने का? आप नाराज नहीं हो, मैं अभी खाना लगा देती हूँ। भाड़ में जाओ तुम, नहीं खाना मुझे तुम्हारा खाना। अरे गुस्सा तो ना करे ना। नहीं खाना मुझे, नहीं खाना तो नहीं खाना। हाँ। सर। हाँ, क्या सूरत हाल है? सर लगता है बहुत अजियत से मारा गया इसको। 5 टुकड़ों में तकसीम है लाश सर। ओह माय गॉड। सर मुंह में रुई भी ठुसी हुई है। अफजल, तुम ऐसा करो कि फॉरेंसिक वालों को फोन करो। राइट सर। और हाँ, देखो ये चौकीदार कहाँ है? मैं देखता हूँ सर। जिस बंदे की लाश थी उसको रुई के ज़रिए यहाँ तक जो है उसका मुंह बंद किया हुआ था, उसके हाथ पांव सारे कटे हुए थे और जिस्म के आधा सारा जो है कटा हुआ था और एक गोली जो है उसके जो है गर्दन पर मारी हुई थी, जो कि करीब से मारा हुआ था। टीम की ज़रूरत है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। आओ खुर्रम भाई, क्या हाल है? किधर घूम रहे हो? ड्यूटी के अलावा कहाँ जाना है? हुआ क्या है? वही बोरीबंद लाश। किसकी है? कुछ मालूम हुआ? है तो इंसान का बच्चा, बाकी अभी तफ्तीश हो रही है। साहब का है तुम्हारा? साहब इधर ही है, घूम रहे हैं। चलो फिर हम भी लाश का मुआयना कर लेते हैं। खुर्रम भाई, मैं मशवरा ये दूंगा कि लाश की तरफ ना जाएं तो बेहतर है। क्यों? दिल ख़राब हो जाएगा आपका, बहुत बेदर्दी से मारा गया। बाकी तफसील साहब आपको बता देंगे। साहब आ गए। साहब। खुर्रम साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। यार ये तुम मीडिया वालों को कोई और काम नहीं है? ये सिर्फ हम पुलिस वालों के पीछे लगे रहते हैं आप लोग। वैसे सर, आप लोग भी हमसे भागते क्यों हैं? वैसे हुआ क्या है? हाँ यार, किसी ने बेदर्दी से मार दिया इसे। और अफजल, फॉरेंसिक वालों से बात हुई? जी सर, बात होगी, वो आ रहे हैं। और वो चौकीदार? सर मैं उसको देखने ही जा रहा था। जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। और मिस्टर खुर्रम, सर हमें भी बताएं इस बारे में, या ऑन कैमरा ही बताएंगे? अरे नहीं, कैमरा ऑन की पोजीशन में नहीं है। वैसे मैं तुम्हें तफसील बताऊंगा। या नहीं सर, मैं थोड़ी देर में आ जाऊं? हाँ ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि फॉरेंसिक वाले आ जाएं और चौकीदार हमारे हाथ लग जाए तो शायद उसे जाए वारदात पर कुछ देखा हो। वैसे ये इमारत कई सालों से बंद पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई चौकीदार होगा। हाँ बेटा, तुम्हारे कॉलेज के एडमिशन कब शुरू हो रहे हैं? कुछ तुमने पता किया? अब्बू उसमें अभी 1 मंथ है। किसी दिन आप टाइम निकाल के चले जाए ना इसी कॉलेज के बारे में मालूम करने। इसकी ज़रूरत नहीं है अम्मी, जब रिजल्ट आएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे किस कॉलेज में एडमिशन हुआ है। हाँ बेटा, रिजल्ट आ जाए ना तो मुझे अपने साथ ले जाना कॉलेज, ठीक है? ईमान, तुम अपने कमरे में जाओ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, बैठो। देखें, वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है। ईमान अब स्कूल से कॉलेज जाने वाली है।
इसके मुस्तकबिल के लिए कुछ किया आपने? कर रहा हूँ, कुछ रकम इकट्ठी आ जाए ना तो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा देता हूँ। ये बात तो आप कब से कह रहे हैं, मगर अभी तक कुछ हुआ तो नहीं। देखो मीना, मेरे पास जो कुछ है ना वो सब तुम्हें मालूम है, और मैं कारोबार से इकट्ठे पैसे नहीं निकाल सकता हूँ। देख लें, ऐसा ना हो कि हम सिर्फ सोचते ही रह जाए। तुम बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? कह दिया ना कर दूंगा तो कर दूंगा। तो मैंने आपकी बात से इनकार तो नहीं किया। तुमने घर में मुझे कभी सुकून से बैठने दिया है? इसीलिए मेरा घर में दिल नहीं लगता है। अब आपको मेरी हर बात बुरी लगने लगी है। हाँ, मैं पागल हूँ ना, इसलिए। अल्लाह ना करे, अगर ऐसी बात है तो मैं अंदर कभी कुछ नहीं बोलूंगी। ऐसा दिन तो कभी नहीं आएगा, और कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। आज ये तमाशा मैं खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या? सर तमाम शावेद इकट्ठे कर लिए। अच्छा, वो ऊपर वाली मंजिल वगैरह सब कुछ देख लिया? जी सर, वहाँ से भी कलेक्ट कर लिए। अब्बू, ये क्या हो गया? बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? सर आप सुनाए। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर हुक्म करे। नहीं यार, हुक्म नहीं यार, मुझे यहाँ एक बंद बोरी में लाश मिली है और कुछ शवाहिद मुझे ऊपर मंजिल पर मिले हैं। यार ऐसा करो ना कि दोनों को देख लो भाई। ओके सर। थैंक यू। इमारत में क्या है? खुर्रम, मुझे ऐसा लगता है कि कत्ल अंदर किया गया है और लाश को बाहर फेंक दिया गया है। तो कुछ मिला आपको इमारत में? हाँ, मैं ऊपर गया था तो मुझे एक तख्ते पर खून के धब्बे मिले। अच्छा, तो क्या कहते हैं अंजार साहब, ये कोई दहशतगर्दी की वारदात है? हाँ, 30% तो लगता है। मतलब 30%? खुर्रम, मेरा अंदाज़ा है कि ये 30% दहशत गर्दी ही की वारदात है। और बाकी 70%? खुर्रम, बाकी 70% भी मेरा शक दहशत गर्दी ही की तरफ जाता है। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे सर? और बस खुर्रम, हम शवाहिद इकट्ठे करेंगे और यही शवाहिद मुझे कातिल तक ले जाएंगे। सही। आए, चल आजा। अरे नहीं यार, मैं अभी इन्वेस्टमेंट करने की पोजीशन में नहीं हूं। तुम्हें पता है ना कि यार पिछले महीने 3 लाख रुपए का लॉस हुआ है और 6 लाख की गाड़ियां लेके हम घूम रहे हैं। यार पैसे कहां से आएंगे बताओ तुम? यार देखो रेहान, मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूं कि तुम भी ना करो तो ज्यादा बेहतर है। यार फिर तुम्हारी मर्जी है। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। पैसों का क्या हुआ? कौन से पैसे? वही जो ईमान के लिए सेविंग अकाउंट में रखवाने थे आपने। यार क्या मसला है, हो जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। और पिछले महीने आपने 3 लाख रुपए का नुकसान किया है। नुकसान? यानी कि अब तुम मेरी जासूसी भी करने लगी हो? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। तुम मुझ पर शक कर रही हो? क्या ये पैसे मैंने लड़की पे खर्च किए हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। यही तो मसला है, तुम कहती नहीं हो, करती हो, और अब जासूसी भी। मैंने अगर आपकी कोई बात सुन ली तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई? आखिर तुम चाहती क्या हो रोज रोज के इस तमाशे से? तमाशा? तमाशा तो एहसन आप करते हैं। मैं तमाशा कर रहा हूँ? आज ये तमाशा मैं खत्म कर दूंगा। क्या मतलब है आपका? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। क्या? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ मैं तुम्हें। चलो।
वो उसको अक्सर पैसे की उसमें लड़ाई झगड़ा करती थी कि पैसे दो, ये दो, तो उसमें उसने जज्बात में आके तलाक दे दिया। उसके बाद वो पछता रहा था कि मैंने ये क्या किया। हाँ हाँ ठीक है, नहीं नहीं मैं खुद आके उस चीज़ को देखूंगा। हाँ हाँ हाँ, मैं फिर तुमसे बात करता हूँ। हाँ करता हूँ। हाँ भाई, कैसा रहा? सर तमाम शावेद इकट्ठे कर लिए हैं। अच्छा, वो ऊपर वाली मंजिल वगैरह सब कुछ देख लिया? जी सर, वहाँ से भी कलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो फिर मैं बाद में बात करता हूँ। सर आप लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दें, क्या पता आपको सही रिपोर्ट मिल जाए। और तुम्हारी रिपोर्ट? सर इंशाल्लाह वो तो परफेक्ट मिलेगी अब। थैंक यू वेरी मच। असल में ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो उसका मसला क्या है, इसको क्यों मारा, किस लिए मारा, ये थोड़ा सा हमें बड़ा डिस्टर्ब कर रहा था। आओ बेटा, बैठो। अब्बू ये क्या हो गया? बेटा सब ठीक हो जाएगा। मगर अब मेरा क्या होगा? बेटा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता देता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? बेटा मैं अपने दोस्तों के पास मशवरे के लिए जा रहा हूँ, और फिर मौलाना साहब के पास भी मुझे जाना है ना। अब्बू मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी अम्मी चाहिए। अरे बेटा तुम्हें तुम्हारी अम्मी मिल जाएगी। न जाने मुझे गुस्से में क्या हो गया था कि मैंने ये हरकत कर दी। तुम फिक्र ना करो बेटा, तुम्हारी अम्मी ज़रूर तुम्हें मिल जाएगी। सर आपने बुलाया सर? तुम ऐसा करो कि लाश को एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाओ और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी करवाना। राइट सर। मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है सर। अफजल तुम एक काम और करो, जी सर। यहाँ से कोई भी चीज इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ओके? ओके सर। अब बल्कि ऐसा करो कि तुम आज के दिन एक जवान की ड्यूटी लगा दो यहाँ पर। जी सर। अच्छा, ये खुर्रम कहाँ चला गया? सर मैं देखता हूँ जाके। जाओ देखो, मैं आ रहा हूँ। तो फिर मैं अब्बू को कहूँ कि आपकी रजामंदी है? ईमान मेरी बच्ची। अम्मी मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। मेरा तजर्बा कहता है कि टारगेट किलिंग के बजाय ये पर्सनल है। मैं तुमसे पहले बात करना चाहता था। जिससे भी बात कीजिएगा बस गुस्से में मत कीजिएगा। क्या तुमने मुझे यहाँ ताना देने के लिए बुलवाया है?
जवाब दूँ? देखो बेटा, मैं तुम्हारी खातिर हर काम करने को तैयार हूँ। इस शख्स को मैं दोबारा भी झेल लूंगी। अम्मी, और अब मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। जिंदगी भर के लिए मेरे लब कुछ भी नहीं कहेंगे उनके आगे। तो फिर मैं अब्बू को कहूँ कि आपकी रजामंदी है? ईमान मेरी बच्ची। अम्मी, मुझे आप दोनों का साथ चाहिए। हाँ बेटा, अपने अब्बू से कहो कि मैं राजी हूँ, मगर वो खुद आएंगे मुझसे बात करने के लिए। मैं आज ही बुला लेती हूँ उनको। बेटा इतनी जल्दी नहीं किया करते। जब तुम घर जाओगी ना तो उस वक्त उनसे बात कर लेना। मेरी प्यारी अम्मी। जी अंसार साहब, तो क्या कहते हैं इस वारदात के बारे में? हमें तो 3 घंटे पहले इत्तला मिली कि लोगों को यहाँ एक बोरी मिली है जिसमें शायद कुछ है। चंद लोगों का इसमें शक भी था कि शायद इसमें कोई लाश है। जब मैं अपनी नफरी के साथ यहाँ पहुँचा, बोरी खोल के देखी तो उसमें लाश थी। तो कुछ पता चला कि लाश किसकी है? नहीं, ये बात तो कबल अस वक्त करने जैसी है। हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे शवाहिद मिले हैं कि मैं कातिल तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। ऐसे क्या शवाहिद हैं जो आपके हाथ लगे हैं? अरे कुछ सैंपल्स हैं जो हमने फॉरेंसिक लैब वालों को दिए हैं, जिससे कातिल के फिंगरप्रिंट्स मिलने में आसानी होगी। और वैसे भी मुझे कुछ ऐसे शवाहिद और चीज़ें मिली हैं जिससे कातिल तक पहुंचने में और उसे पहचानने में मेरे लिए आसानी हो जाएगी। तो क्या सर ये टारगेट किलिंग का वाकया लगता है? नहीं नहीं, देखो खुर्रम, मेरा तजर्बा कहता है कि टारगेट किलिंग के बजाय ये पर्सनल है। देखो खुर्रम, शहर के हालात देखो, मार धाड़, फायरिंग, कत्ल व गारतगिरी। मुझे ऐसा लगता है कि इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग अपनी दुश्मनियां निकाल रहे हैं। तो सर आप बता सकते हैं कि कातिल आपसे इस वक्त कितना दूर है? हाँ, कातिल है तो मुझसे बहुत दूर, लेकिन बच नहीं सकेगा वो मुझसे। और वैसे भी तुम भी जानते हो खुर्रम के कानून के हाथ लंबे होते हैं। हम हर हाल हर कीमत पर कातिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो 2-3 दिन तो हम लोग खूब टेंशन में रहे। फिर उसके जेब से जो है वो एक सिम मिला। उस सिम की मदद से जो है हमने जो मालूम करना चाहा, दोस्तों के बारे में कुछ मालूमात हुई कि 2-3 दोस्त उनके ये हैं जो कारोबारी थे। फिर हमने 2-3 दोस्तों को जो है वो तफ्तीश के लिए बुलाया। आपने किसी से बात की? नहीं, अभी किसी से बात नहीं की, मगर क्या? मैं तुमसे पहले बात करना चाहता था। जिससे भी बात कीजिएगा बस गुस्से में मत कीजिएगा। क्या तुमने मुझे यहाँ ताना देने के लिए बुलवाया है? मेरा मतलब ये क्या नहीं। मतलब था, बताओ मुझे। मैं ये कह रही थी कि आप अगर आपको कोई मना कर दे तो प्लीज़ आप उससे में आके उससे झगड़ा मत कर लीजिएगा। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं पागल हूँ? आप फिर बात को बढ़ा रहे हैं। मैं तो हूँ ही ऐसा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुम्हारी वजह से नहीं आया हूँ, मैं ईमान की वजह से आया हूँ, समझी तुम? तो मैं क्या आपकी वजह से आई हूँ यहाँ पे? जब आप दोनों मेरी वजह से आए हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर लें। ईमान, बस अम्मी जान, बस बहुत सुन ली मैंने आप दोनों की बातें। आप दोनों के इन झगड़ों में आप दोनों का नुकसान हुआ हो या नहीं, मगर मेरा बहुत हुआ है। बेटा हम तुम्हारे ही लिए आए हैं। मेरे लिए आए हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त भी कर लें। अगर मेरी इतनी फिक्र होती तो ये सब कुछ ना करते आप लोग। बेटा अब हम नहीं लड़ेंगे, बस यकीन मानो, अब हम लोग नहीं करेंगे।
उस लाश को जो है लेके फिर अपने जो है हम लोग अब्बासी गए। कपड़ा वपड़ा तो कुछ था नहीं, सिर्फ वो था। तो उस बोरी में रह गया था वो सिम। उस सिम की मदद से हमने जब उसका डेटा निकाला तो फिर कुछ हमें आगे मदद मिला। मैं ऐसा करता हूँ कि इस मोबाइल का डेटा मालूम करके मैं खुद कंपनी वालों से बात करता हूँ। सर आपको क्या लगता है किस वजह से मारा गया इसको? कुछ हो ना हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर है। वो क्या सर? ऐसा लगता है मुझे कि कातिल ने उससे बदला लिया है। सर लाश देखकर मुझे भी ऐसा ही लगा था। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं मोबाइल कंपनी को कॉल करता हूँ। अफजल, तुम ऐसा करो कि जी सर। ये शरारती कारसूर, उसका एड्रेस ले लो और मोहल्ले में जाकर कुछ मालूमात इकट्ठी करो। हाँ, लेकिन सिविल ड्रेस में जाना, बहुत ही होशियारी से और एहतियात से। ठीक है सर। हेलो, इंस्पेक्टर इंजार स्पीकिंग। सर, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं मकतूल की जेब से जो सामान निकला है उसी की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। जी सर, जी यस सर। जी 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 जी, थैंक यू सर, थैंक यू। तुम मीना से निकाह कर लो और फिर उसे तलाक दे दो, तो मैं दोबारा उससे शादी कर सकता हूँ। सर मकतूल ने चंद माह पहले एक तलाक याफ्ता खातून से शादी की थी और उसकी पुरानी गाड़ियों का कारोबार था। सर उसका एक पार्टनर भी था। पार्टनर? ऐसा ना पे? जी जी, वही है सर। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों? मतलब यही, आप रहे बूढ़े इंसान, हम नौजवानों का कहाँ मुकाबला करेंगे। रेहान, रेहान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बातें करते हुए। क्या बात है हसन भाई, जो इतनी राजदारी से बात करना चाहते हैं? यार रेहान, मैं सोच रहा हूँ कि बात कहाँ से शुरू करूँ। क्या हो गया, खैरियत तो है ना? तुम्हें तो मालूम है ना कि चंद माह पहले मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी, हाँ हाँ बिल्कुल। और इसके बाद से मेरा घर बहुत डिस्टर्ब हो गया और ईमान की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। पहले नौकरी और फिर तुम्हारे साथ कारोबार। यार बहुत थक गया हूँ यार, बहुत थक गया हूँ। क्या शादी करना चाहते हैं आप? हाँ ऐसा ही है, मगर क्या मगर, कोई रुकावट है क्या? हाँ यार, रुकावट तो है, क्योंकि ईमान की वजह से मुझे दोबारा मीना के साथ ही शादी करनी पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन है हसन भाई? यार ये मुमकिन है अगर तुम चाहो तो। मैं? वो कैसे? तुम मीना से निकाह कर लो और फिर उसे तलाक दे दो, तो मैं दोबारा उससे शादी कर सकता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? ये मैंने कभी सुना नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये शरई तौर पर बिल्कुल जायज़ है। मैंने मौलाना से पूछा है, उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल हो सकता है। मगर तो तुम खुद भी किसी मौलवी से पूछ सकते हो। मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। यार तुम अपने घर वालों को राज़ी कर लो, मेरा घर बच जाएगा। मैं दूसरी शादी तो कर सकता हूँ, लेकिन ईमान का क्या होगा? ओके, मुझे कुछ वक्त दें, मैं सोच के बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन प्लीज़ यार
जल्दी बताना है, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। तलाक देने के बाद इसने फिर अपने एक दोस्त से बात की जिसकी उम्र जो है वो 23-24 साल था, क्योंकि कारोबारी है और उम्र का उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है कि दोस्त की उम्र कितनी है। तो उसने से बात की कि ऐसी ऐसी बात है और मैंने अपनी बीवी को जज्बात में आके तलाक दे दिया कि तुम हलाला कर लो तो इसके और फिर तुम इसको तलाक दे देना। तो उसने ये कहा कि ठीक है, मैं जो हूँ मैं अपने जो है भाई से या अपने दोस्त जो बड़े उनसे पूछता हूँ। दोस्तों से मशवरा लिया, दोस्तों ने कहा यार ये काम कर लो। सर लगता है कोई बड़ी कामयाबी मिली है आपको। बिल्कुल। मकतूल के मोबाइल पर जो आखिरी कॉल आई है ना कातिल की, और तो और दोनों की लोकेशन भी एक है। यानी कि सर जब मकतूल की सिम ऑफ की गई तो कातिल भी वहीं कहीं मौजूद था। ऑफ कोर्स। सर वैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने आपकी बातों की तस्दीक की है। हाँ। अच्छा तुम ये बताओ कि मकतूल के मोहल्ले से कुछ पता चला? जी सर मैंने मालूमात की है। सर मकतूल ने चंद माह पहले एक तलाक याफ्ता खातून से शादी की थी और उसकी पुरानी गाड़ियों का कारोबार था। सर उसका एक पार्टनर भी था। पार्टनर? जी सर। कुछ पता चला उस पार्टनर का? सर मोहल्ले के लोग उसका नाम, हाँ उसका नाम सर एहसन बताया था। वो 4-5 बंद जो लड़के थे उनसे तफ्तीश किया, उनको बुलाया ये कौन है क्या है। एक जो है अपना मौलाना साहब हैं जो समनाबाद में रहते थे, फिर उनको बुलाया तो फिर मैंने उसको तस्वीर दिखाई तो वो पहचान गया ना उसका दोस्त, हाँ ये इनके साथ मिल के काम करता है और दोनों कारोबारी मरासी में। एहसन? ओह, हमारी इन्वेस्टिगेशन भी तो उसी के गिर्द घूम रही है। वो सिम जिससे आखिरी कॉल की गई थी वो एहसन के नाम पर रजिस्टर है। तो सर फिर क्यों ना उसे गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, फिर ले आओ उसे मेरे पास। राइट सर। एहसन आप हैं? जी जी मैं ही। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। लेकिन क्यों, क्या हुआ? ये सब कुछ हम आपको थाने चल के बताएंगे, चलें। लेकिन मैंने क्या किया है बता तो दें। अब आप शराफत से चलेंगे या मैं कोई और तरीका इख्तियार करूं? नहीं मैं चल रहा हूँ आगे जाएगा। चलो चलो। पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश में लगी रही। तफ्तीश के बाद जो है जब इसको जब पकड़ा गया तो उसने सारी बात बताई। उसने ये तू तोते की तरह फर फर बोलेगा या फिर मैं तुझे एक बार फिर ड्राइंग रूम की सैर कराऊं? सर मैं आपको सब बताता हूँ सर मैंने रेहान को राज़ी किया था हलाले के लिए और रेहान ने मीना से शादी भी कर ली थी। फिर इसके बाद रेहान उसको तलाक देगा तो सर मैं उससे निकाह करूँगा। लेकिन सर रेहान की बजाय मेरी बीवी ने सर इनकार कर दिया। मना कर दिया? किस बात से? सर रेहान ने मीना को तलाक देनी थी और दोबारा मुझसे निकाह करना था, लेकिन मीना टालती रही और सर 2 महीने बाद उसने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं रेहान के साथ खुश हूँ, मैं उससे तलाक नहीं लेना चाहती। और जब सर मैंने रेहान से बात करना चाही। रेहान तुमने क्या सोचा है यार? किस बारे में एहसन भाई? यार मीना को तलाक के बारे में। एहसन भाई आप तो खुद मीना से बात की है, वो मुझसे तलाक नहीं लेना चाहती। तो आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? एक आप हैं और एक वो है जो अपनी कस्में देती है मुझे। यार किस बात की कस्में दे रही है वो? उस बात की कस्में कि मुझे तलाक मत दो, मैं अब खुश हूँ। अब तो ईमान का भी घर पे आना जाना लग गया है। लेकिन यार रेहान तुम। एहसन भाई प्लीज़ मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं मीना को मना लूँगा। अरे और कितना वक्त चाहिए? बस थोड़ा सा और। अच्छा यार अगर मीना तुम्हारे साथ खुश है तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे तुम दोनों के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। मगर प्लीज़ मुझे थोड़ा सा वक्त और दे दें, अल्लाह बेहतर करेगा। चलो ठीक है, ओके।
वो असल में सीमा जो लड़की थी वो उसको, जबकि 20 साल वो इसके साथ रही थी अपने पहले वाले शौहर के साथ, मगर हैरानगी की बात ये हुई कि वो 20 साल जिसके साथ वो उसने पूरी ज़िंदगी गुजारी है, उसके 5 बच्चे थे, और 3 दिन 4 दिन की मोहब्बत जो एक लड़के से हो गई, अब वो उसको मोहब्बत हो गई, अब वो उसके लिए वो बहुत रोने लगी, और फिर जो है वो तलाक, ना वो लड़की तलाक देना चाह रही थी और ना वो लड़का जो है देना चाहता था, बकौल मतलब उसके मर्द के। तो क्या रेहान की नीयत ख़राब हो गई थी? नहीं सर, ऐसा नहीं था, और फिर मैंने बोलना भी नहीं चाहा, लेकिन उस रोज जब वो मेरे घर आया था ना सर। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम सलाम। अरे रेहान, तुम खैरियत तो है? रेहान तुम यहाँ? एहसन भाई अभी भी एक गाड़ी देख के आया हूँ। कौन सी? 2007 का मॉडल है, अच्छी कंडीशन में, सीधा 30,000 का प्रॉफिट है। क्या मूड है आपका? अरे यार, मैंने कभी तुम्हें मना किया है? हाँ ये बताओ कि ईमान तुम्हारे घर आई है? मुझे तो नहीं मालूम, मैं तो घर पे नहीं था, हो सकता है मेरे बाद आई हो। यार अभी तो कह के गई है कि मीना ने उसे बुलवाया है। खैरियत तो है ना? मतलब यही कि मीना पहले से ज़्यादा खुश है। चलो ठीक है, अल्लाह तुम लोगों को खुश रखे। एहसन भाई एक बात है, आपकी मेहरबानी से बहुत धमाकेदार चीज़ मिली है, और तो और वो मुझसे बहुत खुश है बानिस्बत आपके। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही, आप रहे बूढ़े इंसान, हम नौजवानों का कहाँ मुकाबला करेंगे। रेहान, रेहान तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझसे इस तरह की बातें करते हुए। अरे एहसन भाई मैं तो मजाक कर रहा था। चलूँ, मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है, और आपको गाड़ी भी तो लाके दिखानी है। चलूँ मैं? ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सर रेहान मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन उस रोज़ उसकी बात मुझे बहुत बुरी लगी, और मैंने सोचा कि ये मुझे हमेशा ताने देता रहेगा, इसलिए मैंने चाहा कि मैं उसका काम तमाम कर दूं। और फिर उसके बाद तुमने उसे उस इमारत पे बुलाया? हाँ जी हाँ सर। जी सर। अच्छा, इसके बाद जो है इसने हलाला किया, हलाला करने के बाद दूसरे दिन जो है इसने बकौल उसके रशीद के कि उस लड़के ने कहा कि तुम्हारी बीवी बड़ी अच्छी है और बड़ी खूबसूरत है। खैरियत है हसन भाई, आपने यहाँ क्यों बुलाया मुझे? हाँ यार, गाड़ियों का काम करते करते ना थक गए हैं, सोच रहा हूँ कोई और काम करते हैं। तो क्या बिल्डर लाइन पकड़ने का इरादा है क्या? हाँ यार, यही मूड है, कुछ कर्जा लेकर कुछ कर्जा उतार कर कोई नया काम शुरू करते हैं। कर्जा लेकर? मैं समझा नहीं, आपकी तरफ तो किसी का कर्जा नहीं है? नहीं, कुछ लोगों का कर्जा है जो उन्हें खुद भी नहीं पता कि मैं उनका कर्जदार हूँ। मैं आपकी बात समझा नहीं। मैं उठाता हूँ। तुमने मुझे बूढ़ा समझा और अपने आप को जवान। क्या कह रहे हैं एहसन भाई? आपने मुझे बांधा हुआ क्यों है? ये बताने के लिए कि मैं बूढ़ा नहीं हूँ, और मुझे मीना ने नहीं, तुमने खराब किया है। तुमने। मैंने? हाँ तुमने। और अब मैं तुम्हें वो सजा दूंगा तो तुम याद रखोगे तुम। मुझे माफ कर दें। नहीं एहसन भाई, आज के बाद मैं आपको कोई ऐसी बात नहीं कहूंगा, और मैं आज ही मीना को तलाक दे दूंगा। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हें माफी ऊपर जाके मांगनी होगी। नहीं, ऊपर जाके मांगनी होगी, ऊपर जाके मांगनी होगी। फिर उसने सारी बात बताई कि मैंने क्यों मारा इसको, क्योंकि वो मेरा दोस्त था और मेरी बीवी के बारे में वो गलत बात करता था और कहता था कि तुम्हारी बीवी बड़ी अच्छी है, खूबसूरत है, और फिर भी मतलब इस टाइप की उसने बातें की थी। तो जज्बात में आके और तैश में आके मैंने इसको अपने दोस्तों की मदद से नाज़ाबाद बुलाया, और हम लोग हाईरूप में थे और उसको ले जाकर ऊपर इसको मारा। इंसानी माशरे में नए जराइम की दुनिया बना रहे हो। हाँ, यू डैम, ले जाओ उसे हवालात में जाकर बंद करो उसे, ले जाओ। सर मैंने कोई जुर्म नहीं किया सर। आदमी जो है जज्बात में आके अपनी वाइफ को तलाक ना दे, ठंडे दिमाग से सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि वो
बच्चे की मुस्तकबिल ख़राब होता है। अब दूसरी बात यह कि उसने हलाला तो कर लिया, बाद में इसका अंजाम देख लें आप।